नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। लखीसराय में जनसभा के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहकर पुकारा। बिहार में हुए विपक्षी पार्टियों के महाजुटान पर भी अमित शाह ने हमला बोला है। गृह मंत्री ने कांग्रेस का भी जिक्र किया और कहा कि वो पार्टी 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर रही है। अमित शाह की ये जनसभा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए की गई थी। इसमें अमित शाह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करने के बाद नीतीश कुमार समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। प्रयोगशाला बने बिहार में विपक्षी सियासत में केमिकल लोचा पैदा करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 23 जून को पटना में विपक्ष के महाजुटाना के बाद 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय के गांधी मैदान से हुंकार भरी। जाहिर है शाह के निशाने पर विपक्ष था। शाह ने नीतीश कुमार को पलटू राम बोलकर उन पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा, लाखों करोड़ों का घोटाला करने वालों की गोदी में नीतीश बैठ गए हैं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी को भी शाह ने अपने निशाने पर लिया। मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के काम गिनाए और बिहार की जनता से 40 सीटें मांगते हुए कहा कि 2014 और 2019 में जो कमी रह गई थी उसे बिहार की जनता 2024 में पूरा कर दे। अमित शाह ने बीजेपी के हुंकार रैली को संबोधित करने से पहले अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि खराब मौसम के चलते पटना से उनका हेलीकॉप्टर 1 घंटे की देरी से उड़ा, लेकिन रैली में बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग जुटे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद से यह अमित शाह की पिछले 10 महीने में 5वीं ऐसी जनसभा है। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस लखीसराय से शाह ने रैली की वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सांसद हैं। ललन सिंह पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में मुंगेर से सांसद चुने गए थे। विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता और अध्यक्ष के क्षेत्र में रैली के जरिए बीजेपी विपक्षी गठबंधन को भी एक सियासी संदेश दे रही है। बीजेपी की रणनीति है कि इस बार किसी भी तरह मुंगेर लोकसभा सीट पर कब्जा किया जाए और पार्टी ने इसके लिए बूथ स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की नजरें 10 ऐसी सीटों पर हैं जो बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती हैं और मुंगेर भी इसमें से एक है। मुंगेर के सांसद ललन सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में सियासी तौर पर भूमिहार समाज काफी ताकतवर रहा है। खास बात यह है कि भूमिहार समाज परंपरागत रूप से आरजेडी और इसके संस्थापक लालू प्रसाद का विरोधी रहा है। बिहार में सवर्ण समुदाय की आबादी करीब 18% है, जिसमें से सबसे ज्यादा भूमिहार समुदाय से हैं। बिहार में भूमिहार 6% हैं, तो ब्राह्मण 5.5 और राजपूत 5.5% के करीब हैं। राज्य में अधिकतम जमीन जायदाद इसी समुदाय के पास होने के चलते दूसरी अन्य जाति के वोटरों को भी ये प्रभावित करते हैं। आजादी के बाद भूमिहार समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी के उदय के बाद उसका कोर वोट बैंक बन गया है। बिहार विधानसभा के 243 में से 64 विधायक सवर्ण हैं, जिनमें से 21 भूमिहार हैं। साफ है अमित शाह अपने इस दौरे से भूमिहार वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब देखना है कि अपनी इस कोशिश में वे कितना कामयाब होते हैं।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी चुटकी ली और चुटकी लेते हुए कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। उन्होंने नीतीश कुमार को भी पलटूराम कहा और कहा कि पलटूराम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज विपक्षी एकता पर अमित शाह ने जमकर निशाना साधा और इस दौरान नीतीश के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से नीतीश के कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू हमसे हमारे काम का लेखा जोखा पूछ रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू आपने अब तक क्या कुछ कार्य किया है, जरा उसका भी हिसाब जनता को दे दीजिए। अमित शाह ने कहा जिसके कारण आप मुख्यमंत्री बने हैं उनका तो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार लिहाज करिए, आपने तो उनका भी लिहाज नहीं किया। आज अमित शाह बिहार पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष करते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि पलटू बाबू पूछ रहे हैं कि 9 साल में हमने क्या कुछ किया है, लेकिन आप बताइए, आप जरा अपने हिसाब दीजिए कि हमने जो किया उसका पूरा हिसाब देने के लिए आज मैं बिहार की धरती पर आया हूं। हमने 9 साल में क्या कुछ कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में भारत कितनी ऊंचाइयों में आगे बढ़ा है, उसका हिसाब किताब देने में आया हूं। लेकिन नीतीश बाबू आपने क्या कुछ किया है, जरा उसका भी हिसाब दे दीजिए। इतना ही नहीं, आज नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहकर अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अगर कुछ किया है तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है और लालू को भी वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। उन्होंने नीतीश कुमार को भी पलटूराम कहा और कहा पलटूराम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विपक्षी एकता पर अमित शाह ने आज जमकर निशाना साधा है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे। पैनल में 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे। फिलहाल हमारे साथ महेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इसके बाद 2 खास और मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आजाद गांधी भी डिबेट में साथ होंगे। इसके साथ ही दिवाकर सिंह, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू, भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे बीच होंगे। महेश वर्मा जी, जिस तरीके से आज रैली हुई है, अमित शाह ने तमाम लोगों को संबोधित किया, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन जेडीयू ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें खाली पड़ी हुई कुर्सियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले इस फोटो पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो ये करने के अलावा बचा क्या है? आप हमारी कुर्सियों को गिन रहे हैं, हमारी आपके पास उपलब्धि आपको गिनानी। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको पता नहीं वो कुर्सी ये कौन सी वीडियो लेकर आए, कहा इनको खाली कुर्सी, ये खाली कुर्सी के बाद तो आप में दुर्भाग्य की स्थिति है। आप देखिए ना कि नीतीश कुमार की स्थिति अजीब सी है। एक आदमी याद वो मधु को, एक विधायक जो था विधायक मुख्यमंत्री बना के और पूरे झारखंड को देखने वाला नहीं है, नंगे आंख से दिखाई कि वहां पे एक में ऐसा कहीं नहीं हुआ है और वो भरभरा रहा है। किसी भी पुल पे जाने पर तो शक होगा कि हम इस
है। हम्म। अब सवाल है कि अगर एक विकास बाबू के नाम से प्रसिद्ध उनको अगर हम कहीं कुछ, या गृह मंत्री जी कहीं कुछ नसीहत को निश्चित रूप से समझती है कि वो बात कि आज मिजाज है, कहीं ने वो बात कही है, आज कहीं में जो है इसी तरह से कुछ भी महेश वर्मा जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है। और इस दौरान बताएं कि जिस तरीके से जेडीयू ने यहाँ पर निशाना साधा है, खाली कुर्सियों के जो फोटो हैं वो शेयर किए हैं, लेकिन ये कुर्सियां तब की थी जब अमित शाह वहां पर नहीं पहुंचे थे। अब इसके बाद अब बीजेपी लगातार विरोध भी कर रही है कि इस तरह की जो फोटो हैं वो क्यों शेयर की गई है। लेकिन जिस तरीके से आज अमित शाह को लेकर यहां पर बातचीत की जाए तो अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है नीतीश पर, और इस दौरान नीतीश को उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा जो भी बातें करते हैं बातें करके पलट जाते हैं, इसलिए लोग उनको अब पलटू कहकर भी संबोधित करने लगे हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से विपक्षी एकता के लिए महागठबंधन किया गया था और उसके दौरान तमाम पार्टियां एक मंच पर नजर आई थी, उसके बाद अब एक के बाद एक बीजेपी भी रैली कर रही है। हमारे साथ आजाद गांधी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज आपने देखा कि अमित शाह ने जो निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 साल हो गए हैं, 20 साल बाद भी ठीक से राहुल गांधी को कांग्रेस लॉन्च नहीं कर पाई है, और इसके साथ ही आज उन्होंने नीतीश पर भी निशाना साधा है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया आजाद जी? देखिए, आज जो अमित शाह जी का लखीसराय, बिहार में एक लखीसराय जगह पड़ता है, पटना से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर है, और उनका कार्यक्रम काफी फेल्यूर, वो कोई लोग भीड़ नहीं, बहुत से पार्टी के नेताओं ने इस कुर्सी का जो आपने चित्र देखा है वो वाकई में आप सही देखें कि संख्या बल कम था। उसी परिस्थिति में वो जो आप बोल रहे थे पता नहीं चल रहा था, कभी नीतीश कुमार को पलटू राम बोल रहे थे, कभी राहुल बाबा को यह कह रहे थे कि 10-20 वर्ष तक एस्टेब्लिश नहीं हो सके। देखिए, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है वो अभी फेल है। जो गठबंधन का अपने विपक्षी दलों का जो बैठक हुआ, देखिए अमित शाह जी ने क्या बोला कि 20 पार्टी के नेताओं की बैठक थी, उनको यह भी नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हमारा 15 पार्टी बैठक था, 15 पार्टी के लोग ने इस बैठक में हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और अगला बैठक में खड़गे साहब के नेतृत्व में होगा। जब नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि पलटू राम, जब 17 वर्ष तक आपके साथ वह व्यक्ति था, आप कार था, साइकिल था, और आपने मुख्यमंत्री बनाया, तब से वो काफी अच्छे और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। जिस दिन आपसे हटे तो आपने पलटू तक कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। महेश जी, जब तक नीतीश आपके साथ थे तो वो बड़े अच्छे थे, और जैसे ही वो आपसे अलग हुए अब सारी खामियां उनमें हो गई। तो हम उनकी बताएंगे ना, इस बड़ा स्थिति लोकतंत्र में जनादेश नहीं, इसके नहीं है जो हमारे वोट से जीता, समर्थन से जीता, जो बना विधायक बाद मंत्री बने हुए, उससे पहले विधायक बने भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशी थे, वोट पाकर वो कहीं विधायक समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगा कि भाई तो काम है, होती जब उनको महेश जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है। हमारे साथ दिवाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से आज अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे।
ऐसा है कि 23 जून की 20 पार्टियों की जो ऐतिहासिक सफलता के साथ बैठक हुई नीतीश जी की अगुवाई में पहल पे, उससे 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को भाजपा भूल चुकी है और दहशत में, घबराहट में बिहार में हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरवाजे पे लखीसराय में दस्तक दे रही है। इससे स्पष्ट इशारा है कि भाजपा इस समय बहुत गहरे सदमे में है। इसलिए 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना जैसे राज्यों के विधानसभा के चुनाव को छोड़ करके बिहार में आज जा रही है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। जब जनता दल यूनाइटेड इनके साथ रहा है, ठीक है महेश जी, आप लोग सदमे में हैं, इसलिए बिहार में रैली कर रहे हैं, इसलिए बिहार में फोकस कर रहे हैं। बाकी राज्यों में जहां पर इस साल चुनाव होने वाले हैं वहां पर इतना फोकस नहीं है, बिहार पर ही इतना फोकस क्यों? कुछ नहीं है, बिहार हमारे लिए जो है हमेशा जो है और प्रमुखता लेकर हमने हमेशा रखा और इसलिए वर्षों में बिहार में जो एक रफ्तार देखेंगे या वहां पे भारत सरकार का जिस तरह लोगों के साथ कनेक्ट होने का या जिस तरह के वहां क्या वो आज तक सरकार ने वहां की बिहार को जो है बाहर निकालने का जो पार्टी ने किया, आपने नीतीश कुमार कभी जंगल राज वही है ना, जिन को आप करिए साहब, जिस काफिला लेकर निकले और उन्होंने शब्द कही, शब्द के बाद क्या हुआ, हिंदी विच्छेद हुआ, किस एक जंगल राज के तरफ जो फिर नीतीश बढ़े। तो आज आपको हम हम 24-25 पार्टियां होकर ये देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है ना महेश जी कि देखिए, आप किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें और अगर दूसरा कोई आपके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है तो आप कहते हैं कि मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। बहरहाल, आजाद गांधी जी, अमित शाह ने रैली में जिस तरह से विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष किया है और राहुल पर चुटकी ली है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विपक्षी एकता की कोशिशों से बीजेपी परेशान नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब अमेरिका से प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी का भाषण कहाँ से स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ और कहाँ बूथ कमेटी तक वो गए, जहाँ बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किए। वहाँ कहाँ आग लगा हुआ है मिजोरम में, देख लीजिए कि वहाँ यहाँ उन लोगों का नहीं जाना, इस संबंध में एक टिप्पणी नहीं करना। बिहार जो है सबसे पहले परिवर्तन का केंद्र बिंदु कहा जाता है जी। महात्मा गांधी जी हो या जयप्रकाश नारायण जी हो, के सारे नेताओं ने यहाँ आंदोलन का स्टार्टिंग बिहार से ही किया। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन साथियों ने बिहार में आकर करके तमाम विपक्षी पार्टी जो परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, इससे हताहत में भारतीय जनता पार्टी है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कभी पलटू राम इस तरह के। मैं आऊंगी महेश जी, मैं आऊंगी, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रही आपसे। मैं आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद। लेकिन दिवाकर जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अमित शाह ने पिछले 10 महीने में 5वीं रैली की है। बीजेपी ने जिस तरह से बिहार पर फोकस बढ़ाया है, उस अनुपात में आपकी साझेदारी कितनी सफल दिख रही है? माननीय नीतीश जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व के बारे में भाजपा को बहुत अच्छी तरह मालूम है, उनकी योग्यता के बारे में। और भाजपा बौखलाहट में ऐसे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हमारे माननीय नीतीश जी के लिए कर सकते हैं, लेकिन जदयू कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि जदयू ने न्याय के साथ विकास का जो संकल्प लिया है बिहार में,
कर्पूरी ठाकुर के मॉडल को जो लागू किया है और जातिगत जनगणना के आधार पे जिस तरीके से बिहार से लेकर के पूरे देश में कारवां को आगे बढ़ाया है, उससे भाजपा इतनी डरी हुई है कि बिहार तो उनको जा रहा है, साथ साथ में यूपी भी चला जाएगा। ठीक है, बीजेपी तो डरी हुई है, लेकिन अभी विपक्षी दल भी एक फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। आजाद गांधी जी, विपक्षी महाजुटान अब तक किसी फ्रेम में नहीं आया है। वहीं बीजेपी जिस तरह से बिहार में मेहनत कर रही है, उसे कैसी चुनौती मानते हैं एक पार्टी के रूप में? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है। आप इसका नतीजा आप देख रहे हैं। वर्मा जी भी यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी हैं जी। इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भाजपा से कोई आदमी नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि राजद के आदमी को पहले से छोड़ के मजबूर करके प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। यहाँ स्थिति भारतीय जनता पार्टी का काफी खराब है। देश का जो विपक्ष है सब एकजुट कर करके खिलाफ ये लड़ाई देश के लिए, ये लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी बताइए ना आजाद गांधी जी, विपक्षी एकता कामयाब रही तब वोट तो इकट्ठे होंगे, लेकिन जातीय समीकरण क्या इससे सध सकेगा? पार्टियों की एकता जातीय एकता को साकार कर पाएगी? देखिए, जहाँ विपक्षी एकता की बात है और जातीय एकता की बात है, तो हम 70% हम लोग जातीय एकता में, हमारा जो गठबंधन है, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, और बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी हम लोग है, जदयू है, राजद है और कांग्रेस है, कई पार्टियां जो है सीपीआई, सीपीएम, माले, यानी हम लोग 70% से एवं इसकी आबादी है, हम लोग इस महागठबंधन के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी देख लीजिएगा, फिर हम टीवी पर बैठेंगे इलेक्शन के दिन, जिस दिन काउंटिंग होगा पार्लियामेंट का, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अता पता, कोई मिशन नहीं है। खाली लफ्जियां गिनाया जा रहा है कि हमने यह पुल बांध दिया, हमने यह रोड बनवा दिया। ये तो रूटीन वर्क की बात चल रही है। अमित शाह ने ये क्यों नहीं कहा कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया? देखिए, हम जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का मिलन हुआ है, उस वक्त से हमने 1 लाख। चलिए, जो आपने बातें यहाँ पर रखी हैं, मैं इसका जवाब जरूर लेती महेश वर्मा जी से, लेकिन माफी चाहेंगे आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ पक्ष विपक्ष में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।